प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेनटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रीडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने किस क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती हैं और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है जहां वह न्योजोर से लड़ता है लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक
डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है। कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती है। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती है, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती है, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझाती है कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती है और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती है। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने घावों को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करता है, और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है, जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी, और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है, लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हें उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यू जोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यू जोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है, जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली, लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया। प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से
आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है, जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉयड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने किस क्षतिग्रस्त एंड्रॉयड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था, जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती हैं और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है, जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण, जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है, प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है, जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है, जहां वह न्योजोर से लड़ता है लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं, जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है, यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है, कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती हैं। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती हैं, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती हैं, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझ जाती हैं कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती हैं। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने गांव को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा
करता है और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योत्जा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हें उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यूजोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया। प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कर्तव्य
कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था, जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती हैं और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है, जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण, जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है, प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है, जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है, जहां वह न्योजोर से लड़ता है, लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं, जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है, यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है, कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती हैं। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती हैं, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती हैं, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझ जाती हैं कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती हैं। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने गांव को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करता है और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है, जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी, और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है, लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हें
उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यूजोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है, जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली, लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया। प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है, जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है, जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था, जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती है और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है, जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर
पहुंच जाती है। उसके खोए हुए उपकरण, जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है, प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है, जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है, जहां वह न्योजोर से लड़ता है, लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं, जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है, यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है, कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूनानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती हैं। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती हैं, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती हैं, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझ जाती हैं कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती हैं। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने घावों को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फाबेडिया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करता है, और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है, जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी, और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है, लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हें उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यूजोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है, जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली, लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया।
प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने किस क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती है और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है जहां वह न्योजोर से लड़ता है लेकिन हार जाता है। अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि
डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है। कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती है। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती है, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती है, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझाती है कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती है और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती है। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने घावों को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करता है, और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है, जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी, और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है, लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यूजोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है, जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली, लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया। प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से
आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है, जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉयड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने किस क्षतिग्रस्त एंड्रॉयड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था, जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती हैं और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है, जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण, जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है, प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है, जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है, जहां वह न्योजोर से लड़ता है, लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं, जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है, यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है, कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती हैं। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती हैं, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती हैं, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझ जाती हैं कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती हैं। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने गांव को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा
करता है और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हें उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यू जोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया। प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने किस क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्र वर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के
कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था, जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती हैं और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है, लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है, जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण, जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है, प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है, जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है, जहां वह न्योजोर से लड़ता है, लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं, जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है, यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है, कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती हैं। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती हैं, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती हैं, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझाती हैं कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती हैं। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने घावों को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करता है और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है, जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी, और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है, लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हें
उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यूज और डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है, जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली, लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया। प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है, जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है, जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था, जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती हैं और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है, जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर
पर पहुंच जाती है। उसके खोए हुए उपकरण, जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है, प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है, जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है, जहां वह न्योजोर से लड़ता है, लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं, जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है, यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है, कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूनानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती हैं। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती हैं, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती हैं, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझाती हैं कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती हैं। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने घावों को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करता है, और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है, जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी, और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है, लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हें उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यूजोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड़ के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड़ न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है, जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली, लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया।
प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेनटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने किस क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती हैं और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है जहां वह न्योजोर से लड़ता है लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि
डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है। कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती है। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती है, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती है, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझ जाती है कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती है और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती है। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने घावों को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करता है, और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है, जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी, और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है, लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हें उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यूजोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है, जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली, लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया। प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से
आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है, जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉयड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने कि क्षतिग्रस्त एंड्रॉयड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था, जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती हैं और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है, जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण, जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है, प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है, जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है, जहां वह न्योजोर से लड़ता है, लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं, जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है, यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है, कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती हैं। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती हैं, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती हैं, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझ जाती हैं कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती हैं। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने गांव को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा
करता है और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योत्जा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हें उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यूजोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया। प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कर्तव्य
कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था, जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती है और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है, जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण, जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है, प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है, जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है, जहां वह न्योजोर से लड़ता है, लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं, जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है, यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपनी तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है, कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती हैं। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती हैं, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती हैं, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझाती हैं कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती हैं। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने गांव को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करता है और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है, जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी, और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है, लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हें
उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यूज और डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है, जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली, लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया। प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है, जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है, जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था, जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती है और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है, लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है, जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर
पर पहुंच जाती है। उसके खोए हुए उपकरण, जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है, प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है, जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है, जहां वह न्योजोर से लड़ता है, लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं, जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है, यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है, कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूनानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती हैं। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती हैं, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती हैं, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझाती हैं कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती हैं। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने घावों को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करता है, और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है, जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी, और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है, लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यूजोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यूजोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है, जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली, लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया।
प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने किस क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्र वर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती हैं और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है जहां वह न्योजोर से लड़ता है लेकिन हार जाता है। अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक
डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है। कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती है। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती है, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती है, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझाती है कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती है और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती है। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने घावों को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा करता है, और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है, जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी, और वह कलिस को बचाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक योतजा प्राइम लौटता है। वह टेसा की खोपड़ी को अपने पिता को एक ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत करता है। इनाम के तौर पर अपना गुप्त उपकरण मांगता है, लेकिन जोर उसकी विनती ठुकरा देता है। अपने अंगरक्षकों को डेक को मारने का आदेश देता है। अंगरक्षकों को तुरंत मार गिराकर डेक अपने पिता को द्वंद्व युद्ध में चुनौती देता है और उन्हें हरा देता है। उनकी बाहें काट देता है, उन्हीं के जाल में जकड़ लेता है। न्यू जोर डेक को कबीले में शामिल करने का प्रस्ताव देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। यह दावा क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपने खुद का कबीला बना लिया था। बूढ़ा और ताकतवर बड न्यू जोर का सिर काट देता है और डेक गुप्त उपकरण अपने पास रख लेता है, जिसके लिए पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया उसे बधाई देती है। तभी कुछ समय बाद उन्होंने किसी भी फ्रेंचाइज के विस्तारित ब्रह्मांड से प्रेरणा लेते हुए बैडलैंड्स को श्रृंखला में एक स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो प्रीडेटर्स के ग्रह पर आधारित है और उनकी प्रजाति की संस्कृति पर केंद्रित है। इस उद्देश्य के लिए भाषाविद ब्रिटन वॉटकिंस द्वारा फिल्म के लिए प्रेडेटर्स की एक सुसंगत लिखित और मौखिक भाषा की विकसित की गई थी। प्रेडेटर भाषा का निर्माण करते समय वॉटकिंस ने प्रेडेटर्स की भाषा के पिछले चित्रणों से प्रेरणा ली, लेकिन व्याकरण के सुसंगत नियमों के साथ भाषा को फिर से डिजाइन किया गया। प्रीडेटर बैडलैंड्स 2025 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन डैन ट्रेचटेनबर्ग ने किया और पैट्रिक एसन ने ट्रेचटेनबर्ग और एसन की कहानी पर आधारित पटकथा लिखी है। यह प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 7वीं कड़ी है। इसमें एली फेनिंग और दिमित्रियस शूटर कोलोमटांगी मुख्य भूमिकाओं में है। कहानी डेक नाम के एक युवा निर्वासित के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो एक खतरनाक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरता है और उसे एक शीर्ष शिकारी को मारकर खुद को शिकार के योग्य साबित करना होता है। इसी दौरान वह वेटलैंड के किसी भी प्रोडक्शन के साथ गठबंधन करता है और सफलता के बाद ट्रेनबैग ने किसी भी फ्रेंचाइज में 2 और फिल्मों का निर्देशन करने के लिए वापसी की। बैडलैंड्स को एक और प्रीडेटर फिल्म के बाद 2025 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी, जो बाद में प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के रूप में सामने आई। प्रेडेटर बैडलैंड्स का प्रीमियर 3 नवंबर 2025 को TCL चाइनीज थिएटर में हुआ। इसे 20th सेंचुरी स्टूडियो और 7 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से
आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने विश्व स्तर पर $184 मिलियन से अधिक कमाई की है। फिर भी इसने दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के बाद डेक को जेना के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसका लगभग सारा सामान खो जाता है। वह अनिच्छा से थिया से दोस्ती कराता है, जो वेटलैंड यूनानी कॉरपोरेशन की एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉयड जिसकी टीम कालिक द्वारा नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उन्होंने क्षतिग्रस्त एंड्रॉयड को फिर भी पता चलता है कि नष्ट थिया डेक का कालिस का पता लगाने में मदद करने की पेशकश करती हैं। बाद में उनके साथ एक मित्रवर्ण प्राणी जुड़ जाता है जिसे थिया बड नाम देती हैं। जब वे डेरा डाले होते हैं तो बड डेक को जंगली जानवरों से बचाने और उसे खाना खिलाने के कृतज्ञता के रूप में अपनी लार से निशान लगा देती है। बाद में डेक थिया को बताता है कि उसके पिता के कवेई को मार डाला था, जिससे थिया उसे पृथ्वी पर भेड़ियों के बारे में बताती हैं और यह भी अल्फा भेड़िया झुंड की रक्षा करता है। लेकिन डेक उसकी बातों को गलत समझता है और मानता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। इस बीच थिया की बहन टेसा को वेलैंड यूतानी एंड्रोस द्वारा बचा लिया जाता है और उनके मुख्य अड्डे पर उसकी मरम्मत की जाती है, जहां उसे अपने मिशन में विफल होने पर सेवा मुक्त करने की धमकी दी जाती है और इसे गणना पर डेक की उपस्थिति और थिया के उसके साथ होने के बारे में बताया जाता है। वेलैंड यूतानी टीम के साथ मिलकर टेसा डेक के समूह की खोज शुरू करती हैं और उसके दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच जाती हैं। उसके खोए हुए उपकरण, जिसमें क्रायोजेनिक विस्फोट भी शामिल है, प्राप्त करती हैं। डेक योतजा प्राइम नामक ग्रह से आया एक बोना योतजा है। अपने माता पिता के कबीले के मुख्य न्योजोर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डेक मृत्यु ग्रह गेना पर रहने वाले सर्वोपरि शिकारी कलिस का शिकार करने की योजना बनाता है, जिसमें न्योजोर भी भयभीत रहता है। डेक के जाने से पहले न्योजोर वहां पहुंच जाता है और डेक के भाई कवेई को उसे मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह उस कबीले के लिए बहुत कमजोर समझता है। आदेश की अवहेलना करते हुए कवेई अपने जहाज को सक्रिय करके डेक को गेना तक ले जाता है, जहां वह न्योजोर से लड़ता है, लेकिन हार जाता है, अपना एक हाथ खो देता है। डेक ऐसा ही होकर देखता रहता है, कवेई को मार डालता है। अपनी टीम के अवशेषों को खोजने के बाद थिया खुद को ठीक करने का प्रयास करती हैं, जिससे उस पता चलता है कि वेटलैंड यूनानी टीम कालिस को पकड़ने के उद्देश्य से रास्ते में है। वह डेक से भाग जाने का आग्रह करती है, यह कहते हुए कि कालिस को नहीं मार सकता। विश्वासघात का अनुभव करते हुए डेक केवल अपने तलवार के साथ अकेले कालिस को चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है और हालांकि डेक उसका सिर और पूंछ काटने में कामयाब हो जाता है, कालिस खुद को पुनर्जीवित कर लेता है और उसे वश में कर लेता है। अप्रत्याशित रूप से वह उसे सूंघने के बाद छोड़ देता है, लेकिन वेलैंड यूतानी टीम आ जाती है और टेसा उन्हें क्रायोजेनिक विस्फोट से जमा कर पकड़ लेती हैं। टेसा थिया को सफल मिशन बनने पर बधाई देती हैं, क्योंकि कलिस की पुनर्जीवन शक्ति मानवता के लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। फिर वह डेक पर प्रयोग शुरू करती हैं, लेकिन थिया बीच में आकर उसे समझ जाती हैं कि डेक उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थिया की भावनाओं को कमजोर मानते हुए टेसा उसे निष्क्रिय करने का आदेश देती हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करने का निर्देश देती हैं। कंपनी को डेक और कलिस के बारे में जानकारी देने के अपने फैसले पर पछताते हुए थिया डेक को भगाने में मदद करती है और डेक का कवेई का दुर्घटनाग्रस्त जहाज मिलता है। अपने घावों को ठीक करने और अपने भाई की मृत्यु पर अपना गुस्सा निकालने के बाद उससे थिया के शब्दों की सच्चाई का एहसास होता है। अल्फा भेड़िया सबसे अधिक शिकार को नहीं मारता, बल्कि अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा
करता है और वह जेत्रा के प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विस्फोटक और ब्लड जैसे तात्कालिक हथियार बनाता है। ऐसा करते समय वह बर्ड से मिलता है और उसे पता चलता है कि कलिस की संतान है जिसने उस पर उसकी लार की गंध महसूस की थी और वह